हे दोस्तों, गैस व्हाट हियर। और पिछली 2 वीडियो के अंदर हम लोग अंटार्कटिका के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने इसके पहाड़ों के बारे में बात की थी। खैर, एक सवाल था कि अगर जब इन पहाड़ों ने कभी बाहर आना ही नहीं है तो इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। वैसे देखा जाए तो ये केवल एक पहाड़ नहीं है, ये हिस्ट्री बुक की तरह है जिसके अंदर काफी ज्यादा राज छुपे हुए। और दोस्तों, इन पहाड़ों की स्टडी की मदद से हम लोग जान सकते हैं कि आइस कैसे फ्लो होती है अंटार्कटिका के इन पहाड़ों के थ्रू, और इसकी मदद से हम लोग फ्यूचर में क्लाइमेट चेंजेस के बारे में भी जान सकते हैं और इसकी मदद से हम ग्लोबल सी लेवल के बारे में भी जान सकते हैं। इसे आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, केवल ये समझ लीजिए ये एक पजल की तरह है जो कि काफी ज्यादा फ्रोजन है और इसकी मदद से हम अपने फ्यूचर के क्लाइमेट चेंजेस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अंटार्कटिका में पहाड़ तो है ही, साथ ही साथ वहाँ लिक्विड वाटर भी है। वैसे तो ये आम बर्फ की तरह है, लेकिन इसके ऊपर आइस और ग्लेशियर होने के बावजूद ये लिक्विड फॉर्म में है, इस वजह से इसे लिक्विड वाटर कहा जाता है। और ये कोई मिस्ट्री नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बर्फ का प्रेशर है और नीचे से धरती की हीट है, जिसकी वजह से ये बीच में अटक चुके हैं। जैसे जैसे अंटार्कटिका के ये पहाड़ ढके गए हैं वैसे वैसे लेक भी ढकी गई है और इसी वजह से ये सब ग्लेशियर लेक साइंटिस्ट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर छुपे हो सकते हैं ऐसे राज जिसकी वजह से आज तक यहाँ इतना एवोल्यूशन हुआ है इन माइक्रोब्स के अंदर। इन सब के अलावा भी एक काफी बड़ा क्वेश्चन आता है, वो है इन माउंटेन के फॉर्मेशन का, और इसके पीछे का कारण है इसका टेक्टोनिक प्लेट से काफी दूर होना, जिसकी वजह से इस पजल को सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन साइंटिस्टों ने फिर सोचा अगर 1 बिलियन साल पहले की बात करें तो तब से आज तक अर्थ के क्रस्ट ने इतनी मूवमेंट की है जिसकी वजह से ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में ये उस समय की बात है जब अंटार्कटिका एक बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। इससे एक बात तो समझ आती है, हमारे अर्थ का काफी ज्यादा डायनेमिक नेचर है जिसकी वजह से इतने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। खैर, अंटार्कटिका के ये पहाड़ पहले ऐसी चीज बनी जिन्होंने चैलेंज किया साइंटिस्टों को माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि विदाउट टेक्टोनिक प्लेट ये बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हो सकते हैं। बाद में साइंटिस्टों को पता लगा बात तो सही है, पहले ये हमारे किसी सब कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ के रहा होगा। इन माउंटेन की स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों को मिली एक और रेसिपी अर्थ के लैंडफॉर्म बनाने की। वैसे तो हम अर्थ के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन साइंटिस्टों का मानना है कि अंटार्कटिका एक आखिरी पहलू हो सकता है जहां हम लोग अपनी अर्थ की डिस्कवरी कंप्लीट करें, क्योंकि इसको हमने उतना ही एक्सप्लोर किया है जितना हमने डीप ओशियंस को एक्सप्लोर किया है, उतना ही एक्सप्लोर किया है जितना हमने मून के डार्क साइड को एक्सप्लोर किया है। खैर, अब तो इंडिया पहुंच गया है वो। वैसे ये साइंटिस्टों के लिए केवल एक एक्सप्लोरेशन का पॉइंट नहीं है, बल्कि इससे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये एक अजूबे से बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि कैसे कैसे हमारे अर्थ ने ट्रांसफॉर्म किया है इतने सालों के अंदर, केवल अपने लैंडफॉर्म को चेंज नहीं करके बल्कि इसके अंदर होने वाले माइक्रोब्स और साथ ही साथ कैसे हम इवॉल्व हुए हैं, ये सब जानने का एक मौका देके। वैसे देखने में अंटार्कटिका काफी ज्यादा सुंदर है और यहाँ के क्रिएचर जैसे कि पोलार बेयर ये भी काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये केवल ब्यूटी नहीं है, यहाँ काफी ज्यादा टेरिफाइंग चीज भी है। वैसे अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टंगूस का इवेंट के बारे में। इसका थोड़ा ब्रीफ मैं इस वीडियो में दे देता हूँ। एक ऐसा इवेंट जब एक्सप्लोजन हुआ था साइबेरिया के रिहायशी इलाके से थोड़ा दूर, जो कि हुआ था 30 जून 1908 में। वैसे तो ये इवेंट न केवल काफी ज्यादा मिस्टीरियस रहा है, बल्कि इसकी वजह से 18 मिलियन ट्रीज एक बार में चौपट हो चुके थे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर एक भी पेड़ नहीं बचा था। और दोस्तों, ये इवेंट इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि लोगों ने काफी ज्यादा स्पेकुलेशन लगानी चालू कर दी थी। कोई कह रहा था किसी ने अटैक कर दिया, यहाँ तक कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी यानी क्रिएचर भी कह सकते हैं। लेकिन बुरा लगता है एलियंस के लिए, क्योंकि एक स्पॉइलर दे देता हूँ, ये इवेंट हुआ था अंटार्कटिका की वजह से, क्योंकि अंटार्कटिका में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। खैर, बाकी बात है कल। अभी आप सब्सक्राइब करें। तुझको क्या फिक्र मैं चल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको खोने